आज से करीब 10 दिन पहले जब धुरंधर 2 का पेड प्रीव्यू ओपन हुआ था तब मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी और डाउट भी। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि धुरंधर का पहला पार्ट ऑलरेडी काफी एक्सपेक्टेशन सेट कर चुका है और डाउट इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी सीक्वल आ रहा है। मैंने भी हाइप में आके 760 खर्च कर दिए और 2 टिकट्स बुक कर लिए, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या ये सीक्वल सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है? क्या मेकर्स ने जल्दीबाजी में कंटेंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया? मैंने इस बात पे अपने एक दोस्त से बैट भी लगा ली थी और आज मैं वो बैट हार के भी खुश हूँ, क्योंकि इस बार हारना ही जीत जैसा फील हो रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं थिएटर में बैठा और फिल्म स्टार्ट हुई मुझे लिटरली टाइम का पता ही नहीं चला। 4 घंटे का रन टाइम सुनने में जितना बड़ा लगता है, एक्सपीरियंस करते वक्त उतना ही छोटा लगता है रन टाइम। और ये बात मैं ओवर हाइप में नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अब सवाल आता है कि क्या ये पार्ट 1 से बेटर है और क्या ये फ्रेंचाइजी यहीं रुकेगी या पार्ट 3 का स्कोप भी है? इन सभी बातों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे और साथ में एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। NIS इंस्पेक्टर जसकीरत रांगी और हमजा के रोल में जो उन्होंने परफॉर्म किया है ना, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग बोल रहे हैं ये उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है और इस बार ये सिर्फ हाइप नहीं लगती, जेन्युइनली डिजर्विंग है। पार्ट 1 में उन्होंने बेस बिल्ड किया था, लेकिन पार्ट 2 में उन्होंने उस कैरेक्टर को फुल पोटेंशियल पे ले जाके खड़ा कर दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, वॉकिंग स्टाइल, टोन, सब कुछ इतना कंट्रोल्ड और कैरेक्टर ड्रिवन है कि आप एक्टर को भूल ही जाओगे। सबसे डेंजरस चीज है उनकी आंखें। उनमें जो गुस्सा है, जो पेन है, वो डायरेक्टली स्क्रीन के थ्रू आप तक पहुंचता है। एक तरफ वो मासी हीरो लगते हैं और दूसरी तरफ एक डीपली डिस्टर्ब फोकस्ड ऑफिसर। और ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच जो उन्होंने बैलेंस बनाया ना, वही उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंड आउट बनाता है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां आप उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखते हो और आपको एक साथ गुस्सा भी आता है, टेंशन भी होती है और एंड में प्राउड फील होता है। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो जैसे पार्ट 1 में था, वैसे ही इस बार भी फिल्म को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर चैप्टर एक मिशन की तरह फील होता है। पहले चैप्टर से ही आपको सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको जसकीरत और उसके पास्ट के बारे में पता चलता है और इसका खुलासा होता है कि इतने फोर्सेस होने के बाद भी उसे ही क्यों चूज किया गया। वो बदले का गेम आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेक्स भी खुलते जाते हैं और हर नया चैप्टर एक नया चैलेंज, एक नई टेंशन लेकर आता है। अब अगर बात करें डायरेक्शन की, तो आदित्य धर ने इस फिल्म के साथ इंटेंसिटी का लेवल एक नॉच और ऊपर कर दिया है। ब्रूटल एक्शन सीन्स एक्टिंग नहीं रियल लगते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस, स्पीड चेजेस और परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ इतना रॉ और एंगेजिंग है कि आप ब्लिंक भी नहीं करना चाहोगे। विलेन और प्रोटैगनिस्ट के बीच जो कैट एंड माउस गेम चलता है, वही इस मूवी का बैकबोन है। और हर बार जब आपको लगता है कि अब समझ आने लगा है, तभी स्टोरी एक नया टर्न ले लेती है। सबसे यूनिक चीज जो इस फिल्म को अलग बनाती है, वो है इसका रियल लाइफ इवेंट्स और इंटीग्रेशन। फिल्म में 26/11 अटैक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, 1971 वॉर, डिमोनेटाइजेशन जैसे काफी सारे रियल लाइफ रेफरेंसेस यूज किए गए हैं और इन्हें बस नाम के लिए मेंशन नहीं किया गया। हर इवेंट का एक मकसद है और हर इवेंट को बखूबी से कनेक्ट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें अननेसेसरीली ट्विस्ट या डिस्टॉर्ट नहीं किया गया। जैसा हुआ है उसको उसी सीरियसनेस के साथ दिखाने की कोशिश की गई है और शायद यही चीज इस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े मिस्ट्री पॉइंट की। बड़े साहब कौन है? मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, जब उनका रिवील होता है ना, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर रिवील नहीं होता, वो एक इमोशन होता है। स्पेशली अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट से कनेक्ट कर पाते हो तो वो मोमेंट और भी इम्पैक्टफुल लगता है। ट्विस्ट के मामले में भी फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ एक या दो ट्विस्ट नहीं है, लास्ट चैप्टर में मल्टीपल लेयर्स एक के बाद एक प्याज की तरह ओपन होती है और हर सीन के बाद आपको लगता है कि अब समझ आ गया, लेकिन नेक्स्ट सीन आपको फिर से सरप्राइज कर देता है। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी सॉलिड है। संजय दत्त का स्क्रीन टाइम लिमिटेड है, लेकिन उनका प्रेजेंस पावरफुल है। जितनी गाली संजय दत्त रियल लाइफ में देते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा उन्होंने इस फिल्म में दी है। उनका एक डायलॉग, जहाँ दर्द है वहीं मर्द है, ऑलरेडी मेमोरेबल बन चुका है। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल के रोल में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और क्लाइमैक्स में उन्होंने जो किया है वो उनके कैरेक्टर को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना काम परफेक्टली करते हैं। म्यूजिक की बात करें तो इसमें अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स या फोर्स ट्रैक्स को अवॉइड किया गया है। नो डाउट इसमें पार्ट 1 के सॉन्ग्स भी रिपीट किए गए हैं, लेकिन जो भी नए सॉन्ग्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से नेचुरली फिट होते हैं। और हाँ, एक कैमियो भी है, ऐसा कैमियो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। चलो एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, एकदम छोटा सा। वो कैमियो आदित्य धर के लिए काफी पर्सनल है। आदित्य धर के बारे में एक चीज क्लियर हो गई है, वो सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे, वो एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। उनका स्टोरी टेलिंग अप्रोच स्ट्रक्चर्ड है, हर कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड है और हर सीन का एक पर्पस, और इसी वजह से ऑडियंस खुद को स्टोरी का हिस्सा फील करती है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो हर 10-15 सेकंड में अपना फोन चेक करते रहते हैं, तो एक बार ये फिल्म देख के आओ। अगर इन 4 घंटों में तुम्हारा ध्यान भटका तो टिकट के पैसे मुझसे ले जाना। धुरंधर द रिवेंज 170 करोड़ के अराउंड क्रॉस कर चुकी है। वो क्लियरली दिखा रही है कि ऑडियंस में कितनी हाइप है। जो रिस्पेक्ट लोग राजामौली के लिए फील करते थे, वैसी वाइब्स अब आदित्य धर के लिए आ रही है। और भाई जो लोग बोल रहे हैं हम OTT पे देख लेंगे, भाई ऑनेस्टली तुम रहने ही दो। ऐसी फिल्म थिएटर के लिए बनी होती है। अगर आपने इसे बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस नहीं किया तो जीवन में क्या किया, क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्म ऐसे ही नहीं बन जाती। और बस एक बार देख कर आओ, मजा ना आ जाए तो कहना। फिल्म 18+ है, क्योंकि थोड़ी गाली गलौज भी है और थोड़ा खून खराबा। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ सोने। ये देखने के बाद नींद सच में काफी मस्त आने वाली है। और हाँ, जिसने फिल्म देख ली हो, कोई भी 3 पॉइंट्स बताओ मूवी के बारे में और स्टार देकर रेटिंग भी करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए